हेलो, वेलकम टू माय चैनल। कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सेकंड वीडियो है। मेरी पिछली वाली वीडियो पे काफ़ी सारे कमेंट आए थे, तो मैं उनके डाउट क्लियर कर देती हूँ पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो पहला जो कमेंट आया था वो बोला गया था मुझसे कि मैम यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे जो आपने कम्युनिकेशन के टाइप्स कराए हैं। तो अगर आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स करने हैं तो मेरी लास्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने सारे के सारे कम्युनिकेशन के टाइप्स कराए हैं। तो बच्चे, कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन आएंगे टाइप से, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एक्सप्रेशन के बेसिस पे बताओ कम्युनिकेशन के कितने टाइप्स हैं। अगर आपको दो ही ऑप्शन चूज करने हैं तो आपको सिंपली नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन को चूज कर लेना है। बाकी उनकी जो सब कैटेगरीज हैं उन पर ध्यान ही नहीं देना है। हाँ, बट अगर आपको दो से ज़्यादा ऑप्शन दिए गए हैं ABCDE, तो आपको सब कैटेगरी भी इंक्लूड करनी पड़ेंगी, क्योंकि कम्युनिकेशन की सब कैटेगरीज में है। एक्सप्रेशन के बेसिस पे हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल है। फिर वर्बल कम्युनिकेशन की मैंने बताई थी आपको दो सब कैटेगरी हैं, जिसमें हमारा ओरल एंड रिटन आ जाता है। और नॉन वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन है उसकी काफ़ी सारी सब कैटेगरीज हैं। तो आपको अगर उनकी सब कैटेगरीज दी गई हैं तो उनको भी इंक्लूड करना है, अगर आपको 4 ऑप्शन चूज करने हैं। ठीक है। बाकी डायरेक्शन के बेसिस पे जो होगा ऑप्शन, या फिर रिलेशनशिप के बेसिस पे जो ऑप्शन होगा, आपको उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एक और क्वेश्चन था कि मैम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आपने काफ़ी सारे टाइप्स बताए हैं, लेकिन एक मैम थी जिन्होंने एग्जैक्टली 8 टाइप्स बताए हैं। तो बेटे वो भी सही है, गलत नहीं है। बिकॉज क्या है कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसके काफ़ी सारे थिंकर्स ने 8 टाइप्स बताए, काफ़ियों ने 6 बताए और काफ़ियों ने 10 बताए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप गूगल खोल कर देख लीजिएगा, काफ़ी सारे टाइप्स मिल जाएंगे। इसलिए उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। किसी पर विश्वास नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली ये है, क्योंकि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी पर बेस है। वो कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकता है। अब आप पता नहीं आपसे कौन सा पूछा जाए। हो सकता है आपकी का जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ 8 टाइप से इंक्लूड हो, लेकिन बाकी के टाइप्स अगर इंक्लूड हो गए तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा ना। तो इससे अच्छा ये है कि आप वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। नॉन वर्बल के अगर हजारों भी टाइप्स होंगे ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप्स है। ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिथ अबाउट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कम्युनिकेशन का मिथ क्या है, झूठ क्या है। तो गुड कम्युनिकेटर्स आर बॉर्न नॉट मेड। गुड कम्युनिकेटर्स बॉर्न होते हैं, बनाए नहीं जाते। ऐसा है क्या? अगर ऐसा होता ना, तो जो कम्युनिकेशन का एक टॉपिक आपके सिलेबस में इंक्लूड है वो इंक्लूड ही नहीं होता। सब लोग बोल देते ये तो पैदा होते ही हमारे साथ स्किल आती है, इसको हम जब बना ही नहीं सकते, हम अपने अंदर डेवलप ही नहीं कर सकते, तो इसको पढ़ के क्या करेंगे। ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इस आप खुद समझदार हो, आप यही समझ गए होगे कि कम्युनिकेशन का अगर टॉपिक इंक्लूड है हमारे सिलेबस में, तो इसका मतलब ये है कि इसको हम डेवलप कर सकते हैं। कुछ हम अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, कुछ हम अपने घर से सीखते हैं, कुछ हम स्कूल में जाके सीखते हैं, कुछ हम देख के सीखते हैं, और कुछ हम लर्न करके सीखते हैं। जो हमें पता नहीं होता उसमें हम फटाफट क्या करेंगे, गूगल करेंगे और हमको समझ में आ जाता है हाँ इसका मतलब ये है। ठीक है। तो ये तो हमारा मिथ हो गया। तो ये हमारा ए ऑप्शन तो है। ए ऑप्शन हमारा ए में है, बी में है, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। तो 2 ऑप्शन बचे हैं हमारे पास, एक ए बचा है, एक बी बचा है। सेकंड देख लेते हैं। स्टेज फ्राइट इज नॉट अ कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन। नहीं, जो स्टेज फ्राइट है वो कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन है। कैसे? स्टेज फ्राइट का मतलब क्या होता है? स्टेज फ्राइट का मतलब होता है कि काफ़ी सारी ऑडियंस है सामने और हम क्या है, नर्वस हो गए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, घबरा गए हैं। काफ़ी सारे तो ऐसे भी होते हैं जिनके आंसू निकल जाते हैं इतनी सारी ऑडियंस को देख के, तो वो हमारा स्टेज फ्राइट होता है। तो वो कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन होता है, क्योंकि हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं ऑडियंस को देख के। वहीं अगर हम अकेले होते तो हम कम्युनिकेट अच्छे से कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि ये नेसेसरली हो कि काफ़ी सारे ऐसे भी हैं बच्चे, या फिर काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो क्या है कि स्टेज पे जाके बिल्कुल नहीं डरते, ऑडियंस को अच्छे से फेस करते हैं और अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं। तो बी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, मिथ है। क्योंकि स्टेज फ्राइट कम्युनिकेशन एप्रीहेंशन है भी और नहीं भी। जिनको डर लगता है उनके लिए है, जिनको डर नहीं लगता है उनके लिए नहीं है। तो सी क्या है हमारा, ये ए और बी तो हमारा सही हो गया। ए भी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ से राइट आंसर हो गया। पर बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हैव नथिंग टू डू विद रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन जो स्किल होती है कुछ नहीं करती रिलेशनशिप में। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो,
अगर आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ होकर बैठ गई और आप में कम्युनिकेशन स्किल से उसको मना लोगे? अगर कोई बंदा ऐसा है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल ही नहीं है, जो बात ही नहीं करना चाहता, वो नाराज़ हो गया, वो खुद भी नाराज़ होकर बैठ जाएगा, तो बताओ मन सकती है क्या? ब्रेकअप हो जाएगा और हस्बैंड वाइफ में तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि रिलेशनशिप में बहुत अहम पार्ट है। एक हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड उठा सुबह से उसको, ए उठ चाय बना, ए उठो ये करो, तो वाइफ के मन में भी क्या होगा, ये डेली डेली मुझसे ऐसे बोलता है, किसी कभी ना कभी तो वाइफ के मन में आ ही जाएगा, वो बोल ही देगी तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो, झगड़ा हो जाएगा। यहीं एक हस्बैंड है, अरे उठो चाय बना दो मेरे लिए, अच्छा ठीक है आपको सोना है आप सो ही जाओ, मैं ही बना लेता हूँ, तो उस वाइफ के मन में क्या हो गया, अरे यार आदमी ऑफिस जाएगा और मैं पड़ी हूँ खुद बना रहे जाए, तो वो खुद जाके बोल देगी हट जाओ मैं बना दूँगी। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल एक अहम पार्ट है हमारी रिलेशनशिप का। कम्युनिकेशन से ही हमें पता चलता है कि हमारी रिलेशनशिप अच्छी है या ख़राब है। अगर हम दोनों की हम कम्युनिकेट ढंग से कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा होगा। अगर हम एक दूसरे की बातों को ही नहीं समझ रहे तो हमारे डेली झगड़े होंगे, या तो ब्रेकअप हो जाएगा या फिर डाइवोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो सी हमारा इंक्लूड है। डी क्या है, कम्युनिकेशन हैज इट्स ओन बैरियर, बिल्कुल सही है, कम्युनिकेशन के खुद के बैरियर होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर होते हैं, सिमेंटिक बैरियर होते हैं, तो ये और टेक्निकल बैरियर होते हैं, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रैक्टिस लीड टू द राइट हैबिट, जो प्रैक्टिस होती है वो लीड करती है राइट हैबिट्स को, बिल्कुल सही है। प्रैक्टिस एक पर्सन को परफेक्ट बना सकती है। प्रैक्टिस से एक पर्सन जिस पे कुछ नहीं आता, अगर वो डेली प्रैक्टिस करेगा तो वो उस चीज़ में, उस स्किल में परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ई भी सही है। चाहे वो कम्युनिकेट कर रहा है, अगर वो फर्स्ट डे ऑडियंस के सामने जाएगा, काफ़ी सारी ऑडियंस तो शायद नहीं बोल पाएगा, लेकिन डेली प्रैक्टिस करेगा, 10 दिन बाद, महीने बाद वो अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। तो डी एंड ई हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल सही है और हमें मिथ ढूंढना था। ए बी सी हमारा मिथ है, तो ए आंसर हमारा राइट हो गया। कम्युनिकेशन मस्ट इंक्लूड द ट्रांसफ़र एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज एंड देयर मीनिंग। जो कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है जरूर मैसेज की अंडरस्टैंडिंग, मैसेज को समझना और उसका अर्थ निकालना। बिल्कुल सही है, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर आप मेरी बातों को समझ ही नहीं पा रहे हो, मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या फ़ायदा है आपको पढ़ाने का, आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है उसमें मैसेज की अंडरस्टैंडिंग और मीनिंग दोनों इंक्लूड होते हैं। जो मैं आपको मैसेज देना चाह रही हूँ, जो मैं आपको मैसेज बताना चाह रही हूँ, आपको वही मैसेज अगर समझ में आ रहा है, उसका आप वही अर्थ निकाल रहे हो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तभी हमारा जो कम्युनिकेशन है सफल होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। रीज़न क्या है, अचीविंग परफेक्ट कम्युनिकेशन इज ए टेक्निकल पॉसिबिलिटी। ऐसा है क्या, अगर हम परफेक्ट कम्युनिकेशन को अचीव करना चाहते हैं तो ये एक टेक्निकल पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल गलत है, ये टेक्निकल पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं आपको कुछ समझाना चाह रही हूँ, आप उस बात का ही गलत मतलब निकालो, सिमेंटिक बैरियर आ जाए। मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, आप उसका आंसर कुछ निकाल लो। मैं आपसे अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की है, एक लड़की ने उससे बोला आप तो बहुत सुंदर हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। उस लड़की ने पॉजिटिव निकाला, अरे ये तो मेरी तारीफ़ कर रहा है, वो थैंक यू करके निकल गई। एक लड़की है, एक से आपने बोला यू आर वेरी ब्यूटीफुल, उसने चप्पलें निकाल ली। तो आपका मतलब साफ है, आप बोलना ये चाहते हो, सिर्फ आप उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करना चाह रहे हो, जैसे नेचर की हम तारीफ़ करते हैं कि व्यू, ब्यूटीफुल नेचर, ब्यूटीफुल व्यू, बस आप इतना ही कहना चाह रहे हो, बट उसने गलत मतलब निकाल लिया, तो सिमेंटिक बैरियर हो गया ना। साइकोलॉजिकल बैरियर भी हो सकते हैं कि हमें पता है, हमारे मन में एक इंसान की छवि बन गई, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब, वो चाहे कितनी ही अच्छी बातें करेगा, हमारे मन में ऐसा बैठा पड़ा है कि वो खराब है, तो उसकी बातें भी हमें खराब ही लगेंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, तो असर्शन हमारा राइट है, रीज़न हमारा रॉन्ग है, बी ऑप्शन राइट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन है, तो पहला वाला देख लेते हैं, ऊपर वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अनएथिकल कम्युनिकेशन। अनएथिकल कम्युनिकेशन कौन सा है, नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी। आप कमर्शियल पब्लिसिटी नहीं कर रहे हो, नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी कर रहे हो, तो क्या वो एक अनएथिकल कम्युनिकेशन है? नहीं, आप पब्लिसिटी कर रहे हो। अगर आप एथिक में रह के कर रहे हो, एथिकल चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, जैसे ज़्यादा वॉइस वॉल्यूम नहीं बढ़ाना है, ज़्यादा साउंड नहीं रखना है माइक का, और 10 बजे के बाद माइक को बंद कर देना, ये सारे आप एथिकल
एथिकल कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो नॉन कमर्शियल पब्लिसिटी हमारा अनएथिकल नहीं होगा, एथिकल ही होगा, क्योंकि इसमें बताया नहीं गया कि आप कैसे कर रहे हो। ठीक है। नॉट रिवीलिंग द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, आपको जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो रिवीलिंग नहीं है तो भी वो हमारा अनएथिकल नहीं होगा। नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फिर है हमारा प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा में क्या हो सकता है, रैलियाँ हो सकती हैं। आपका प्रोपागेंडा है कि आपको रैली करनी है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, क्या आप उसमें एथिकल कम्युनिकेशन कर सकते हो, एथिकल कम्युनिकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी सारी पब्लिक है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। कैसे करोगे? आपने बोला है कि सब शांति से चलो, पर इतनी सारी पब्लिक है, शांति से चल सकता है क्या? कोई कुछ ना कुछ तो बोलेगा, और थोड़ा सा बोलते साउंड हो जाएगा। आपने बोला है कि आराम से चलो, सड़क के किनारे किनारे चलो, सो दैट क्या है कि जो वहाँ पर व्हीकल्स हैं उनको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो, बट लोग क्या है बीच में से जा रहे हैं, वहाँ पर कर्फ्यू लग गया है, जाम हो गया है, नहीं कर सकते। तो ये हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी। यूज ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर रहे हो तो ये हमारा अनएथिकल में नहीं आएगा। फिर हमारा लैंग्वेज एम्बिगुटी टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट यूज ऑफ वर्ड। जो लैंग्वेज होती है वो एम्बिगुटी ले लेती है अगर आप के वर्ड को अगर इनकरेक्ट, आपका जो वर्ड है वो इनकरेक्ट हो। बिल्कुल सही है। अगर आपका वर्ड इनकरेक्ट है तो लैंग्वेज क्या होगी, एम्बिगुटी ले लेगी। अगर आपने बोला है पास, आप तो बोल रहे हो मैं पास हो गया, उन्होंने क्या समझा कि आप बोल रहे हो कि ये चीज़ मुझे पास कर दो, तो हो गया ना। तो इसलिए एम्बिगुटी हो जाती है अगर आप करेक्ट वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर आप वर्ड का यूज़ कर रहे हो बट आधा अधूरा ही बोल रहे हो। अगर आप यही बोलते कि मैं पास हो गया तो उसको पूरा का पूरा मैसेज आता, आपने बोला पास तो उसको समझ में नहीं आया, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। जो इनफॉर्मल टाइम टर्म्स होती है वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन को रील करती है, डिफरेंट आपको अर्थ बताती है। बिल्कुल सही है। आपने दिन में 12 बजे 1 बजे पूछा कि आपने डिनर कर लिया, तो कोई क्या बोलेगा? अगर कर लिया होगा हाँ, नहीं किया होगा नहीं। और अगर आपने यही बात रात को 12 बजे पूछी तो वो आपसे क्या बोलेगा? वो आपसे बोलेगा ये सोने का टाइम है, खाने का टाइम है। तो इसलिए इनफॉर्मल टाइम टर्म्स लीड टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, बोथ आर करेक्ट। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमाइन इन ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। तो एक होता है हमारा ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा ट्रांजिशनल कम्युनिकेशन। जो ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन होता है वो हमारा इंट्रापर्सनल का बियॉन्ड रूप होता है, जो ट्रांजिशनल होता है ये हमारा इंटरपर्सनल का होता है। ठीक है। तो हमें इंटरपर्सनल के बेसिस पे बताना है। सोशल कॉन्टेक्स्ट, सोशल कॉन्टेक्स्ट को डिटरमाइन करता है हमारा ट्रांजिशनल, बिल्कुल सही है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, बिल्कुल सही है। अगर एक जैसे कल्चर के लोग होंगे तो वो अच्छे से कम्युनिकेट कर लेंगे, और अगर डिफरेंट कल्चर के लोग होंगे तो उनको कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होगी। रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है। आपका रिलेशन सामने वाले से कैसा है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप फेस टू फेस कर रहे हो या फिर ट्रांजेक्शनल कर रहे हो या फिर इंटरपर्सनल कर रहे हो, सो दैट क्या है कि अगर आपका पहले से ही लड़ाई झगड़े हो रहे हो तो आप ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। यहीं अगर आपका जो आप फ्रेंड हो तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। लीगल कॉन्टेक्स्ट तो इसका मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि ट्रांजेक्शनल हो रहा है, लीगल की तो बात ही नहीं हो रही है। डिलेड कॉन्टेक्स्ट, अगर डिलेड कॉन्टेक्स्ट होगा तो वो बैरियर हो जाएगा। तो हमें ट्रांजिशनल का पूछना है। ट्रांजिशनल का हमारा ABC है, तो ABC कहाँ है हमारा? सेकंड ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन राइट हो जाता है। अगली वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।